बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी 9th न्यू बुक एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब यहाँ पे लफ्ज एक कंसेक्यूटिव आ रहा है, इसका मतलब होता है लगातार। ठीक है, यानी एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं 4 5 6 7 8। तो सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तीन जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, जो लगातार आने वाले नंबर हैं, अगर उनको जमा किया जाए, सम जमा किया जाए, तो उनका जो टोटल होता है वो 42 आना चाहिए। हमने वो इंटीजर जो है वो मालूम करने हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं बेटा, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम आते हैं इसमें सॉल्यूशन की तरफ। तो हम इसको पहले नंबर पे लेट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो कौन सा है, हम फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट हमारा इंटीजर x है। इसी तरह हमारा सेकंड इंटीजर जो है हम प्लस करेंगे क्योंकि लगातार आना है। तो 1 में जैसे फर्क हो, ये 1 है, तो 1 में हम 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड इंटीजर है वो आ जाएगा x प्लस 2, यानी 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, तो 1 2 और 3। इस तरह हमारे पास 3 इंटीजर्स आ गए हैं। तो आई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमारी जो क्वेश्चन का सवाल है कि इन तीनों नंबर को प्लस करें, यानी कि x में प्लस करें हम। फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर हमारे पास x प्लस 1 है, और फिर प्लस करें x प्लस 2, तो वो आना चाहिए बच्चों 42। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू हो गया आपके पास 42। अब यहां देखें बेटा, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। हमने इसको प्लस किया तो हमारे कितने x हो गए, 3x, और ये 2 है और ये 1 है, तो कितने हो गए, 3 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 42 के साथ। अब हम अगली बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 42, ये 3 प्लस है, इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस। तो 43 माइनस करें तो मेरे पास 39, किसकी वैल्यू आ जाती है, 3x की। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 39 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास x की वैल्यू यानी कि फर्स्ट इंटीजर जो है हम वो फाइंड कर चुके हैं। अब बाकी दो इंटीजर जो हमने फाइंड करने हैं, हमारे पास x की वैल्यू 3 है, ये फर्स्ट है, तो हम कह सकते हैं जो सेकंड इंटीजर है हमारे पास वो बेटा आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू x कितना हमारे पास 13 है, प्लस 1 करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो हमारा सेकंड नंबर ये आ गया। इसी तरह हम अगर थर्ड इंटीजर फाइंड करें तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू x कितना हमारे पास वो 13 है, प्लस 2 इक्वल टू 15। तो तीनों नंबर हमारे कंटिन्यू आ रहे हैं, 13 14 एंड 15। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। सेकंड क्वेश्चन बेटा इसको समझना है, बहुत इजी है अगर आप प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें। दी डायग्राम शोज राइट एंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल की एग्जांपल है, राइट ट्राइंगल कह सकते हैं आप, ABC इन विच द लेंथ ऑफ द AB इज √3 प्लस √5। अब यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाई है जिसका नाम रख दिया मैंने A B और C, जिसमें बता रहा है कि AB की जो लेंथ है, सॉरी यहाँ पे आना है AC की लेंथ। AC की जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, √3 प्लस √5 गिवन है। द एरिया ऑफ द ABC यानी इसकी जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 1 प्लस √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ इन द फॉर्म ऑफ √3a प्लस b सेंटीमीटर, वेयर a b आर इंटीजर। हमने इसके अंदर फाइंड द लेंथ करनी है, एक मिसिंग ये भी हो गया, a b की लेंथ को हमने फाइंड करना है और उसके बाद हमारे पास यानी ये लेंथ हम इसमें फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन करते हैं इसको। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल काउंट होती है। तो हम हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास AC साइड गिवन है,
√3 प्लस √5 के साथ। इसके बाद ए बी की जो साइड है वो हमने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का दिया हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास है बच्चों 1 प्लस √5। तो आपने इसमें से ए बी साइड मालूम करें। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे बेटा, एरिया इज इक्वल टू, अब राइट एंगल का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है जी। अमूद को अगर हम उसकी बुनियाद पे जरब दें तो 100 पर तकसीम करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। अब एरिया का आंसर आपके पास गिवन था, एरिया क्या है 1 प्लस √5 है। 1/2 हमारा फॉर्मूले का है। बेस यानी कि ये वाली साइड है, बेस मतलब ए सी साइड, एल्टीट्यूड मतलब ए बी साइड। तो यहाँ पर ए सी हमारे पास क्या गिवन है √3 प्लस √5। इसको हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ कि आपकी ए बी की साइड के साथ। तो आपके पास इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप और करेंगे यहाँ 2 डिवाइड करेंगे इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई आपके पास आ गया 1 प्लस √5 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी साइड। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 1 2 प्लस 2/5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 √5 विच इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी साइड। अब यहां पर अगर मुझे ए बी साइड फाइंड करनी है तो बच्चों क्या कर सकता हूं, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 ऊपर वाली तरफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 माइनस √5 और प्लस 2 यानी इस पार्ट को हम इस पार्ट से अलग अलग मल्टीप्लाई किया। अब इस प्लस 2 √15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √5 के साथ डिवाइड बाय √3 का बेटा क्या हो गया स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का भी क्या हो गया स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को पहले हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे √3 का स्क्वायर प्लस √5 प्लस माइनस माइनस और √5 का स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में हम यहाँ फॉलो करते हैं। तो जब बेटा फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 और प्लस, अब ये वैल्यू बाहर अंदर से मल्टीप्लाई करेगी तो हमारे पास 2 बाहर रहेगा और 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 45, 3 15 3 45 प्लस माइनस फिर माइनस और 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ 5 है, 15 5 का √ हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों 75 आ जाता है। नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो √3 का ये स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ बचा 3 माइनस 5। अगले स्टेप में हम इसको करते हैं 2 वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा, प्लस 2 आपके पास बाहर है। अब ये 45 है तो बेटा इस 45 का हम एलसीएम ले लें, 3 पे करेंगे 3 1 3 3 5 50, 3 5 15 और 5 1 5। अगर आप यहाँ पे नोट करें बच्चों तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, इस तरह हम जैसे 45 को किया है अब यहाँ पर 2 है और 75 का भी हम देख लें। 75 को भी अगर हम एलसीएम के तौर पर सॉल्व करें तो 3 पर करेंगे 3 2 6 3 5 50, 5 5 5 25 5 1 5। तो ये भी क्या हो गया 5 आपके पास 2 आ गए हैं तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 वैसे का वैसा। नीचे हमारे पास क्या बचता है 5 में माइनस कर दो तो हमारे पास बचता है तो माइनस का 2। बात समझ आ रही है। अगले स्टेप में मजीद शॉर्ट करेंगे 2 माइनस 2 प्लस ये 3 है, प्लस हमारे पास यहाँ पे आ गया तो ये 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा तो पहले बाई क्या है 2 है तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा और √5 ऐसे का बैठा, ये मैंने डायरेक्ट किया बेटा, स्क्वायर कट गया 3 बाहर होगा 2 2 का 6 माइनस यहाँ भी यही होगा, ये स्क्वायर कट जाएगा 3 का स्क्वायर रूट जो है वो नहीं कटता, स्क्वायर को कैंसिल होने पर 2 और 5 मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 5 का 10 √ क्या आ गया हमारे पास 3। अब नीचे हमारे पास क्या बचता है माइनस का 2। अब ओवरऑल सॉल्व करें तो बेटा ये भी अंडर जो है वो 3 है
और ये भी अंडर रूट 3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अगर 10 में हम 2 माइनस कर दे तो हमारे पास -8 अंडर रूट 3 आ जाता है। ये भी आपके पास अंडर 5 है, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 6 में 2 निकाल दें, 4 अंडर रूट 5 आ जाता है, विच इज डिवाइड बाय 2। अब ये -2 इन दोनों वैल्यू के साथ आप डिवाइड अलग अलग कर दें, -8 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2। तो क्या होगा, माइनस माइनस कर दे, 2 to 4 द 12, तो 4 2 4 द 8 अंडर रूट 3 हमारा आ गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, 2 to the 4, तो हमारे पास 2 अंडर रूट 5 विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए इंटीजर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4 अंडर रूट 3 और बी इंटीजर की वैल्यू आ रही है -2 अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर हैज अ साइड ऑफ लेंथ। जो रेक्टेंगल शेप है, अगर हम एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं लाइक जिसकी आमने सामने वाली साइड होती है बेटा क्या होती है, वो इक्वल होती है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दोनों दी गई है। एक लेंथ है 2.2 प्लस 18, अगर हम इसकी लिखें 2 प्लस अंडर रूट 18 एक लेंथ है, एंड 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 दूसरी इसकी लेंथ है। अगर हम इसकी लेंथ लिखते हैं 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 दूसरी साइड की लेंथ है, तो एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप बच्चों क्या फाइंड कर दीजिए, एरिया फ्रॉम फाइंड करें फ्रॉम ए प्लस बी अंडर रूट 2। इस फॉर्म में हमने उसका एरिया मालूम करना है। तो आए जो क्वेश्चन हमारे पास है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने बेटा इस क्वेश्चन में एरिया को फाइंड करना है। अब लेंथ और विड्थ हमें दी गई है, हम यहाँ पे अगर लिखें हमारे पास लेंथ क्या दी गई है 2 प्लस अंडर रूट 18, जबकि विड्थ इसकी दी गई है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो ये दो हमारे पास वैल्यू मौजूद हैं, हमने एरिया मालूम करना है। तो बेटा याद रखो बच्चों, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है उसका फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन जो 1 था उसके सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड किया था। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो वो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर हम लेंथ और विड्थ को जस्ट मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एरिया आ जाता है। अब लेंथ भी हमारे पास मौजूद है, विड्थ भी हमारे पास मौजूद है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया। अब लेंथ हमारे पास क्या है 2 प्लस अंडर रूट 18 है और विड्थ हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो बेटा मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया हुआ है, यहाँ पे एक वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो आप इनको लिख के भी दे सकते हैं। 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ और यहाँ से प्लस 18 रूट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब अगले स्टेप में एरिया क्या आ जाएगा, अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 5 दा हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस 4 2 दा 8 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस ये अपर में मल्टीप्लाई करेगा तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है अंडर रूट हमारे पास 18 के साथ, प्लस माइनस माइनस, तो अब आपका 18 मल्टीप्लाई कर रहा है 18 रूट अंडर रूट हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों 2। अब यहां पर देखें तो हमारे पास इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, तो हम फर्ज कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है 1 है। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम देखें तो बच्चों ये जो रूट है अंडर रूट 2 इनका एलसीएम है, तो हम सब के साथ अंडर रूट 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमने ओवरऑल अंडर रूट 2 इसका एलसीएम लिया 1 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 बचेगा, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर लेगा 10 के साथ, 10 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके आ गया, माइनस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 8, प्लस ये 1 है तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर लेगा 18 के साथ, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई इसके अंदर ही चला जाएगा, यानी 2 और 18 2 के दोनों रूट के अंदर है तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद ये रूट रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा 4 अंडर रूट 18। अब आपको मजीद हम इसको अगर सॉल्व करते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो ये बच्चों 10 अंडर रूट 2 वैसे का वैसा आएगा, माइनस 8 वैसे का वैसा है, प्लस अब ये 18 और 2 आपके पास क्या आ जाता है 36 अंडर रूट
आपके पास और बाहर आपके पास आ गया 5 माइनस आपके पास ये 18 है। अगर हम 18 को बेटा सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे 2 9 ना 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। अब शॉर्ट फॉर्म में देखें तो 3 का स्क्वायर हो जाता है और आपके पास 2 है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट और बाहर आपके पास आ गया 4 और नीचे हमारे पास क्या बचता है अंडर रूट 2। ये हमने सारे स्टेप यहाँ पे कर रही हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है जो डस्टर हमारा, इसको हम रेज करते हैं। अब अगले स्टेप के अंदर अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 10 अंडर रूट 2। इसके साथ ये भी मैं रेज कर रहा हूं ताकि हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। माइनस हमारे पास क्या है बच्चों 8 है और ये आपके पास देखिए प्लस 5 है। और अगर हम अंडर रूट 36 कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के ऊपर 36 का रूट लेंगे तो बेटा वो आ जाएगा 6 और ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 5 पहले ही 5 है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि 30 आ जाएगा। अगले स्टेप इसको देखते हैं। -4 है, ये रूट और बेटा जो स्क्वायर है 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा जो कि माइनस इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर लेगा आपके पास 3 और अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या है अंडर रूट हमारे पास 2 आ रहा है। अब यहाँ पर 10 अंडर रूट 2 माइनस 1 मैं एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि बेटा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 5 6 का क्या होता है बेटा हमारे पास 30 होता है, माइनस 3 4 का हमारे पास 12 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब आपके पास शॉर्टेस्ट फॉर्म में वैल्यू आ गई 10 अंडर रूट 2 वैसे का वैसा माइनस, ये देखिए बेटा ये रूट के बगैर वैल्यू है तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 30 में से 1 माइनस कर दिए तो हमारे पास रह गया माइनस प्लस का हमारे पास 22 क्योंकि प्लस हमारे पास 30 बड़ा है। इसके बाद माइनस का क्या आ गया 12 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट हमारे पास 2। अब ये भी रूट 2 है ये भी रूट 2 है तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमारे पास माइनस आपके पास 2 अंडर रूट क्या आ गया 2 और प्लस आपके पास क्या आता है बच्चों 22 आ गया वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब यहाँ पे एक चीज स्टेप आती है कि रैशनल करना, डिनोमिनेटर में रूट मौजूद है, इस रूट को बेटा खत्म करने के लिए हम रैशनल करेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा। रैशनल करने का तरीका क्या होता है -2 अंडर रूट 2 प्लस 22 है, नीचे हमारे पास क्या है 2 और इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे रूट के साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप ऊपर वाली जो 2 है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो 2 अंडर रूट 2 है -2 हमारे पास है अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं पहले लिख देता हूं कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर रहा है -2 अंडर रूट 2 के साथ प्लस 22 के साथ ओवर अंडर रूट हमारे पास 2 आ गया। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 का बेटा स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई करेगा अंडर रूट 2 के साथ तो ऐसे लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का रूट स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बच गया 2 हमारे पास आ गया। अब ये देखिए बेटा ये माइनस का हमारे पास 2 था वो माइनस का 2 हमारे पास बच गया और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा प्लस हमारे पास 22 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बच रहा है 2। अब सॉल्व करें 2 2 हमारे पास क्या आ गया 4, ये हमारे पास माइनस का 4 आता है प्लस 22 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 एलसीएम है इन दोनों का तो इन दोनों पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। हम इनको -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 22 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 और 2 11 22 तो हमारा -2 प्लस 11 अंडर रूट 2 तो ये हमारा आंसर आ जाता है जिसको हमने a हमारे पास -2 है, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 11 अंडर रूट 2 ये हमारा क्वेश्चन है। थैंक यू। अब आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बेटा हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मालूम करें, हमें पता नहीं है नंबर कौन से हैं, whose sum is, अगर उनको जमा करें तो इक्वल किसके आए बेटा 68 के, एंड डिफरेंस का मतलब होता है बेटा सब्ट्रैक्ट करें माइनस करें और सम का मतलब होता है प्लस करें। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बातें की जा रही हैं। हम आपको लेट्स सपोज करते हैं कि 2 नंबर फाइंड करने हैं, हम करेंगे लेट
फर्स्ट नंबर, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट करते हैं x है, एंड सेकंड जो हमारे पास नंबर है वो हम फर्स्ट करते हैं, वो हमारे पास y है। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, तो हम कह रहे हैं इन दोनों नंबर को अगर प्लस करें तो वो 68 आए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है x में अगर y प्लस करें तो इक्वल टू आ जाता है 68। तो इसको नाम हम दे देंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह इन दोनों का जो डिफरेंस है, एंड डिफरेंस यानी इन्हीं दोनों वैल्यू को अगर माइनस करें तो आंसर आना चाहिए 22। दैट विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन भी निकाल ली जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन थी कि सम करें, और दूसरी हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड, अगर पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को जमा करें तो हमारे पास एक इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। लाइक फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 68, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 22। क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐड जब हम करते हैं तो बेटा नीचे वैल्यू के साइन सेम ही होते हैं, प्लस और माइनस से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x ने x प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 8 एंड 2 कितने हो गए 10, 1 कैरी 6 एंड 2 है, आपके पास क्या आ गए 8 और 1 90। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो 90 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो हमारा x का आंसर बेटा आ गया 45। यानी कि एक जो अननोन वैल्यू है वो आप फाइंड कर चुके हैं। दूसरी तरह दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको पहली इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू है 68। अब x हमारे पास क्या आ गया 45, y हम फाइंड करेंगे, ये 68 है, तो y इक्वल हो जाएगा, ये इधर प्लस है उधर बेटा जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे 68 में, तो 8 में से 5 निकाले तो 3, 6 में 4 निकाले तो 2, तो हमारा y की जो आंसर आ गया वो 23। अब आज जो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर इन दोनों को प्लस करें ये प्रूव करना है, ठीक है। हमारा आंसर दोनों आ चुके हैं, फर्स्ट नंबर x 45 है, सेकंड नंबर y 23। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 68 आएगा, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 22। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ रही है, फर्स्ट कंडीशन वो हमारे पास बच्चों क्या आ रही है कि हम इनको x में y को प्लस करें तो 68 आना चाहिए, x हमारा 45 है, y हमारा 23 है, तो ये बेटा प्रूव हो गया। इसी तरह जो सेकंड कंडीशन है कि इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 22 आए, तो 45 माइनस 23 विल बी इक्वल टू 22, ये हमारा आंसर में आ जाता है। थैंक यू। temperature at 48 Celsius. न्यूज के ऊपर जो टोटल रिपोर्ट दिए गए आज का टेंपरेचर है 48 सेल्सियस है डिग्री। फाइंड द फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला बच्चों इस्तेमाल करना है, फाइंड द टेंपरेचर ऑफ फॉर्मूला स्केल। हमारे पास जो फॉर्मूला क्या दिया गया है, पहले हम वो फॉर्मूला रख कर ले। हमारे पास है फॉर्मूला स्केल इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस क्या है 32। इस फार्मूले की मदद से हमारे पास टेंपरेचर दिया गया है सेल्सियस में, सेल्सियस डिग्री का जो टेंपरेचर है वो है 48 डिग्री। हम इसका सॉल्व करें तो सिंपली इस फार्मूले के अंदर अगर आप बोल करो तो हमारे पास c की वैल्यू चाहिए थी, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हम यहां पे सॉल्यूशन में करेंगे 490 सेल्सियस इक्वल टू 9/5। अब c जो सेल्सियस है इसकी जगह आपने क्या लिख दिया 48 डिग्री प्लस क्या आ जाता है 32। अब आप सॉल्व कीजिए, आप ये देखिए अगर ये कटिंग नहीं होती है तो आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है 48 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 48 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आ जाता है 432 ओवर क्या आ जाता है 5 प्लस क्या आ जाता है 32 ओवर, इसके कुछ नहीं है तो वो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का वैल्यू हम इक्वल करते हैं एलसीएम के अकॉर्डिंग, एलसीएम हमारे पास 432 ओवर 5 है प्लस 32
और 1 हमारे पास है। ये 5 है तो इसलिए यहाँ से इसका 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 से मल्टीप्लाई करो। फर्दर सॉल्व करो 432 डिवाइड बाय 5 प्लस अब 32 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करते हैं ये आपका आ जाता है 160 डिवाइड बाय 5। सिंपल वैल्यू हमारा 5 आ जाता है। 432 प्लस 160 को प्लस करते हैं 432 प्लस होने पर हमारे पास जो पोजीशन यहाँ पे कर लेते हैं हम प्लस होकर हमारे पास क्या आ गया 592 जिस डिवाइडेड बाय 5 अगर इसको 5 पर डिवाइड कीजिए तो 184 सेल्सियस के फॉरेनहाइट में हमारे पास आंसर आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, इसमें बेटा आपने ध्यान रखना है हमें ये कहा जा रहा है कि सम करें यानी जमा करें आप, ठीक है, किसकी एजेस उम्रें फादर एंड सन, फादर की और बेटे की उम्र को जमा करें तो वो होती है 72 इयर्स। यानी हमारे पास ये नहीं पता है कि फादर एज क्या है और सन एज क्या है। लेट्स सपोज हम करते हैं फादर्स एज इज इक्वल टू x और जो हम यहाँ पे सन्स एज लिखते हैं इज इक्वल कर देते हैं y। तो पहली कंडीशन को क्या है कि अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो सन्स होनी चाहिए। मतलब फादर एज क्या है x और मदर सन्स एज क्या है y इक्वल क्या हो जाएगा 72। तो ये हमारी एक पहली क्लियर यहाँ पर इतनी बात से बन गई। अगली बात 6 ईयर अगो 6 साल पहले 6 ईयर अगो का मतलब क्या है 6 साल पहले द फादर एज वाज जो बाप की उम्र है यानी जो x की उम्र है वो 2 टाइम है द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र से दुगनी है। ठीक है। तो क्या करेगा व्हाट वाज द सन्स एज, हमने बेटे की उम्र को 6 साल पहले मालूम। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन अप्लाई करते हैं कि 6 इयर्स अगो यानी 6 साल पहले क्या करते हैं जो फादर की एज है वो क्या होगा फादर्स एज। अब आप क्या करें बेटा इसकी फादर की जो एज है वो क्या हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास फादर एज क्या है x है तो 6 साल पहले की बात x - 6 हो जाएगी। ये हम क्या करते हैं ये हमारे पास 6 है। इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं सन्स एज जो बेटा बेटे की उम्र है वो हमारे पास बेटे की हमने क्या सपोज किया y वो भी 6 साल पहले क्या आएगा इसको हम नाम देते हैं हमारे पास थर्ड एज। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ से जो बात शुरू होती है कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र है यानी ये उम्र जो है वो 2 गुना है बेटे की उम्र से। हमारी ये कंडीशन क्या बन जाती है x - 6 जो कि फादर की एज है वो इक्वल है 2 टाइम बाप बेटे की उम्र से y - 6 से। बात समझ आई। ये हमने 6 साल पहले बाप की उम्र है मेरी खत्म हो चुकी है और 6 साल पहले बेटे की उम्र है तो हम कहते हैं जो बाप की उम्र है वो बराबर है 2 टाइम 2 गुना। ठीक है। इससे बेटे की उम्र से दूसरे एक इक्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं x। अब यहाँ पे बेटा -6 है तो क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करके y करेंगे तो 2y हो जाएगा 2 प्लस माइनस -6 होगा हमारे पास जो वेरिएबल एक तरफ करें कांस्टेंट एक तरफ करते हैं x पहले इस तरफ है 2y इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू -12 पहले या माइनस पूरा क्या हो जाएगा प्लस क्या हो गया x -2y इक्वल टू प्लस माइनस तो -6 ये हमारे पास आ जाती है एक फोर्थ तो एवरेज चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये हमने इसमें से दूसरी तीसरी इक्वेशन निकाल दिया और देखो ये जो इक्वेशन आई है अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चों तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में देखते हैं इसको यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे y सब्ट्रैक्ट क्या किया जाएगा। ठीक है। जो आपके पास फोर्थ इक्वेशन है फ्रॉम get for first equation from fourth equation तो आपके पास ये इक्वेशन क्या है x - 2y = -6 और हमारे पास क्या है x + y = 72 हमारे पास आ जाएगा। तो हम अब इसको
माइनस करेंगे तो बेटा नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आप गौर करें ये x प्लस का x माइनस का क्या हो गया, कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और y आपके पास क्या आ गए 3y इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 74 76 प्लस 78। अब हमें y की चेंज चाहिए, y इक्वल टू होगा 78 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, अगर आप 3 पर डिवाइड करें 3 1 का 6 और आपके पास 1 बच जाए 3 6 का 18, हमारे पास y की एज क्या आ जाती है 26 ईयर। अब आपके पास सिंपल जो y की एज है वो 26 ईयर है, तो 6 ईयर अगो क्या हो जाएगी, 6 ईयर अगो जो है वो क्या है, वो कंडीशन हमारे पास क्या थी y माइनस 6, तो y हमारे पास 26 है माइनस 6 मतलब 6 साल पहले जो उसकी उम्र होगी वो 20 ईयर होगी। बात क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास हमने बाप और जो बेटे की उम्र है वो जमा करने से हमारे पास इसलिए बनी थी x+5। अब हमें क्या किया, हमें कहा जा रहा है कि जो 6 साल पहले वो बाप की उम्र का 2 गुना है, हमने 6 साल पहले बाप की उम्र भी निकाली, बेटे की भी उसको 2 गुना करके एक पीएन निकाली। इसे पीएन मेथड में हमने पीएन को माइनस कर दिया है, माइनस करने से नीचे वाली वैल्यू साइन चेंज हो जाती है, तो हमारे पास बेटे की उम्र आ गई। अब बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या होगी, वो दिस कंडीशन है मिनहा एक बेटी है और अ टॉय फॉर ₹1500, उसने खिलौना खरीदा है 1500 रुपए का एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और उसे बेच दिया है 1520 रुपए का। और पास है प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या है उसकी प्रॉफिट की या मुनाफे की फीसद क्या है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को फाइंड करना है बच्चों। तो प्रॉफिट इक्वल होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को मल्टी कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास बेटा कॉस्ट प्राइस क्या दी गई है, अगर आप गौर करें तो ये अपनी खरीदा कितने का था, कॉस्ट प्राइस है इक्वल टू है 1500 और सेल्स प्राइस क्या है हमारे पास वो है 1520। तो अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट। हम इसका प्रॉफिट पहले फाइंड करेंगे, परसेंटेज बात की बात है ना, प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1520 माइनस 1500, प्रॉफिट के लिए क्या आ गया 20 रुपीस उसे प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो बेटा जी परसेंटेज का फार्मूला होता है जिस चीज की परसेंटेज निकाली ऊपर रखा जाता है, यानी हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे बेटा कॉस्ट प्राइस, किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट के ऊपर हुआ है, मल्टीप्लाई क्या किया जाएगा 100 के साथ। अब आप देखिए हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 20, जबकि कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 है, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 के साथ, आगे फीसद में आ जाएगा 100 में से कितना है, ये बेटा 20 से क्या हो गए कट गए, अब इसको शॉर्ट कर दें 5 3 का 15 5 4 का 20, इसलिए 4/3 है, तो अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 3 कर लें तो हमारे पास परसेंटेज आती है 1.33% से प्रॉफिट हुआ था, ये हमारा बेटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। एक तैयब लड़का है जिसके सालाना उसकी आमदन है 9,60,000 रुपए। While the exempted का मतलब होता है अमाउंट ₹1,30,000। एग्जेम्प्टेड का मतलब है जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, ठीक है जी, जिस पर टैक्स नहीं लगता, वो अमाउंट है 1,30,000 रुपए। हाउ मच टैक्स हैव टू पे, उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्स जो है वो उसका 0.75 है। अब हम रिक्वायर्ड लिखते हैं, उसकी जो इनकम है हम वहां पे लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले जो तैयब की इनकम है वो टोटल कितनी है, हम लिखेंगे टोटल इनकम 9,60,000 रुपीज। इसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं लगेगा फ्रॉम, ये हम लिखते हैं साथ, टैक्स में से कितनी अमाउंट है वो 1,30,000 रुपए जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ जो रेट ऑफ टैक्स है गवर्नमेंट का बेटा वो दिया हुआ है 0.75% ओनली। तो हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, इसका टैक्स फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे, टैक्सेबल
अमाउंट यानी जो जिस पर टैक्स लगेगा वो कितनी है। अगर हमारे पास टोटल इनकम हम यहाँ लिखते हैं टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड, ठीक है, इनकम जिसमें से वो एग्जेम्प्ट है वो माइनस कर लें। कुल उसकी इनकम है 9,60,000 रुपए, जिस पर टैक्स माइनस हो रहा है कि इस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, वो 1,30,000 रुपए है। तो बेटा ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 8,30,000 रुपए वो अमाउंट आ जाती है। 9,60,000 माइनस 1,30,000 विल बी 8,30,000। ये आपका है पेएबल अमाउंट जिस पर टैक्स जो है वो अदा करेगा। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स, इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट पेएबल टैक्स, ठीक है, पेएबल इनकम जिस पर टैक्स लगेगा मल्टीप्लाई किया जाता है रेट ओवर 100, सिंपल फॉर्मूला। अब अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स है, वो है आपके पास 8,30,000 रुपीज, जबकि रेट है 0.75%, का मतलब है 100। ये 2 से कट जाते हैं, अब बाकी रह जाता है 8,300। अगर हम इसको जरब दे दी जाए 0.75 के साथ और डिवाइड कर दिया जाए बेटा, तो हमारे पास जो अमाउंट है वो आ जाती है 6,225 रुपीज। ये उसकी वो अमाउंट है जो कि वो टैक्स अदा करेगा। क्लियर, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 0.75 डिवाइडेड बाय 100 तो उसकी अमाउंट आ जाती है। क्लियर हो गया बेटा। अब ये नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। मार्कअप या सूद इंटरेस्ट होती है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर कितने सालों के बाद हमें मिलता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है जी। जो प्रिंसिपल हमारे पास अमाउंट है वो दी हुई है ₹3,75,000 जो हमने इन्वेस्ट किया है। कितने सालों के लिए, ड्यूरेशन हमारे पास है, ईयर्स कितने हैं हमारे पास 1 है, और रेट इसके ऊपर जो हमें मार्कअप मिल रहा है आप यहां लिख सकते हैं मार्क ऑफ रेट, वो दिया हुआ है 14% है, ठीक है जी। 14% हमारे पास इसका मार्कअप है। तो फाइंड करनी है एनुअल, 1 साल की उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या आएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे मार्कअप, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई आपके पास रेट ओवर 100 आता है और मल्टीप्लाई ईयर्स आपके पास अप्लाई हो जाते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 3,75,000, रेट बच्चों क्या है 14% है और ईयर कितने हैं 1 है। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 0 से कट गए, तो 3,750 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू उसकी अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट मार्कअप है वो 52,500 आ जाती है।